अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या सुनाकर मैं आज की महफिल खत्म करता हूँ, क्योंकि अवाइल में जिनका जिक्र आए, अगर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र ना किया जाए तो जाहिर बात है बात अधूरी हो जाएगी। ये इतने अवाइल हैं कि ऊँटनी भी अल्लाह के हुक्म से वहां रुक जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो कहा कि मैं वहां पर मेहमान बनूंगा। हर एक की ख्वाहिश है हमारे पास मेहमान बनना, हमारे पास मेहमान बनना, हमारे पास मेहमान बनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ऊँटनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से चल रही है, ये वहां रुक जाएगी, जहां पर ये रुक जाएगी मैं वहीं पर मेहमान रहूंगा। अब हर एक की ख्वाहिश है कि ऊँटनी हमारे पास रुके, सर्कल ले रही, आई आई, अरे चले गया, क्या मोहब्बत थी। आखिर में जाकर रुकती अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला के पास, और वो कितने अच्छे सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सुबह सुबह यानी 7 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में रहते। कितनी बड़ी फजीलत है कि 7 महीने कुछ लम्हों के लिए अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले तो इतनी बड़ी फजीलत है, तो 7 महीने साथ में रहने की कितनी बड़ी फजीलत होगी। 7 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला के घर में है, और रहने का भी स्टाइल कैसा है कि नीचे है, उस जमाने में पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का एक तस्वुर है, ऊपर है नीचे है, जरा ऊपर जाएंगे तो जरा और हवा आएगी, जरा और सहूलतें हो सकती है। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रहे और मैं ऊपर रहूं। उनके बीवी कोई बड़ी बार बार ये बात आती थी, ख्याल आता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे लोग मुझसे मिलने आते हैं, नीचे ज्यादा कंफर्ट रहेगा, ऊपर जाएंगे तो मुश्किल है। लेकिन एक मर्तबा यह हुआ कि कुछ पानी ऐसा गिरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे है। अब खौफ तारी हो गया बीवी को कि ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर या आपके जिस्म अथर पर हमारा पानी गिर जाए, कुछ तकलीफ हो जाए मेहमान को। तो बहरहाल आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात रख ली। 7 महीने के बाद जब घर बने, और घर भी कैसे है, खजूर के तने के। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने तक भी मस्जिद खजूरों के दरख्त की है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में थोड़ा सा मिट्टी इस्तेमाल करके, गारा मिट्टी इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई। तब तक भी जो घर थे या मस्जिद थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने का स्टाइल था कि खजूर के तने और पत्तों से बनाई गई। अब यहाँ पर एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जाने के बावजूद भी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उनको मालूम था कि ऐसा शख्स है कि जब जहां पर बगैर बोले के जा सकते, जैसा आप कहते बिन बुलाए मेहमान, यानी एक मरतबा मेहमान रह जाते हैं ना तो दोबारा कहते मैं कभी दोबारा नहीं जाऊंगा, बड़ा सताया हुआ आदमी। लेकिन यहाँ वो मामला नहीं है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगती है, बाहर निकलते हैं, सख्त धूप के हालात है, बात पूछते हैं क्या चीज ने आपको निकाला। सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु, हदीस में जो अल्फाज है, पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला निकल रहे हैं, बाहर देख रहे हैं तो कुछ खाने के लिए क्या, तसव्वुर करें कि सहाबा कराम और उनको खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे जरूर कर सहाबा कराम। उमर रज़ियल्लाहु ताला से मिलते, भाई आपको इतनी कड़ी धूप में किस चीज ने बाहर निकाला, मुझे भी भूख लगी, अरे ये मामला मेरा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। सहाबा कराम कितने सीधे साधे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है भी, कम से कम 2 साल का तो होगा, 1 महीने का राशन भी रहता, अगले महीने क्या होता कि बोल क्या पसीना नहीं करो, तवक्कुल ही नहीं, भरोसा ही नहीं। अल्लाह ताला हमारे अंदर तवक्कुल की ताकत अता फरमाए। तो उसके बाद कहते हैं चलो अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला पर जाके बात तैयार। हमेशा अल्लाह ने अगर आपको कुछ नवाजा है, मेहमानों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कुछ तैयार रखिए हमेशा, ताकि ऐसे सारे जगहों पे आप अजर ले सके। वो अजर जिसको कहते हैं इत्आम यौमिन ज़ी मज़ग़बा, एक होता सदका, दूसरा होता ज़कात, तीसरा है कुरान मजीद में इमरजेंसी सदका। इमरजेंसी सदका मतलब अब कुछ है ही नहीं, आप खिलाएंगे तो ही पेट भरेगा बेचारे का, नजर आ गया कुछ है ही नहीं, आप रिलीफ फंड देंगे तो ही होगा। अब आंधी तूफान आ गया, कुछ है ही नहीं बेचारे को, आप कपड़ा देंगे तो पहनेगा। ऐसे वक्त कुछ उठा के रखे, नियत करिए अल्लाह ताला वो टाइम पर कुछ निकाल ले हमारे घरों से, उसकी क्या है, डायरेक्ट जन्नत है। उसके बाद सूरह बलद में, यानी शॉर्टकट और बड़ी फास्ट तरीके से जन्नत में निकलना है। सराज सेंगी की हालत, इमरजेंसी सदके के लिए कुछ उठा के रखे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे काम के लिए फौरन इंतजार में रहते थे। फौरन उन्होंने बाग खोला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अल्हम्दुलिल्लाह सैर होकर खाते हैं, दुआ देते हैं। अब उनका जो इंतकाल का जो सीन है खाली मैं बता देता हूं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला मदीने के हैं, लेकिन दफन कहां हो रहे हैं, टर्की कितनी दूर, कुस्तुनतुनिया, वहां पर एक लश्कर जा रहा है, तो कहते हैं मैं इस लश्कर का हिस्सा बन जाऊं। आजकल हमारे पास क्या है, रात भर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाले मुबारक ऐसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ऐसे थे, रात भर करते हैं, फजर की नमाज छोड़ के सो जाते हैं। मोहब्बत का मतलब हमारे पास क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज्यादा बोलना। अगर ये मोहब्बत का मतलब होता अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह, अगर हमारे घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अगर आते तो हम तो चिमट जाते। ये जो सोच है हमारी, सोच कैसी है, हमेशा उस घर को पप्पू कर लेते रह जाते, ये है ना हमारा सोच का मतलब यही है।
وہ बेचारे जो झाड़ू से साफ करते काबे की, वो बेचारा उधर पलटे तक ये पूरी झाड़ू है, अरे ताकि मेरी झाड़ू, वो सब ले बेचारे की झाड़ू है। मोहब्बत मान हमारे पास बेचारे की झाड़ू खराब कर दी। एक अरब है बेचारा उतरा सा डाल ले, गर्मी में से बाहर आया, वहां पिल्लर है, पिल्लर में से जो है ना ऐसा वो क्या निकलती हूँ एसी की ठंडक, तो बेचारा ऐसा सा करा, ऐसा सा करा। अब इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश देखे, अरे से तबरुक लेना सब जाके तबरुक, वो बेचारे का लोहे को उखाड़ डाले, वो बेचारे कंपनी का तबाह हो जाना, पूरे नदी से हटा हो, उसकी झाड़ू ले लिए, उसका वो ले लिए। अगर वो ह्यूमन साइड हमारे जैसे आशिक आशिक के जो वर्ड है ना इस टाइप का नहीं था, ये सब जो है सही नहीं समझा, हमने इस्लाम को सही नहीं समझा। वो जो है मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीने जिनके घर में रहे, वो मोहब्बत का तस्वुर जो हिंदुस्तान में लेकर हम जी रहे हैं, देखा जाए तो घर में खाली पत्थरों को पप्पू करके रहना चाहिए था। वो समझते हैं मोहब्बत का तकाजा यह है कि पैगाम फैलाया जाए, मोहब्बत का तकाजा यह है कि जो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग ना मिलने के थे कि जहन्नम में ना चले जाए। ये तसव्वुर, ये जज्बा वाला, इसको कहते हैं मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानना, अल्लाह को भी मानना, अल्लाह की भी मानना, ये है मोहब्बत। हुआ क्या, बोले मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाहिश जाहिर की थी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो ख्वाहिश जाहिर की। वो क्या है, मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे यहां दफन नहीं करना, वो खुस्तुनतुनिया के किले के नीचे दफन करना। बोले अभी किला फतह नहीं हुआ, जाएंगे कैसे? कहा मूसा अलैहिस्सलाम की भी ख्वाहिश क्या थी, फलस्तीन में दाखिल होना। ऐ बनी इस्राइल चलो फलस्तीन में दाखिल होंगे, तो बनी इस्राइल क्या बोले, नहीं 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 वहां तो बहुत जंगजू है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुम और तुम्हारा रब जाए, जीतने के बाद बोलो हम आते। ऐसी बुज़दिल कौम थी, आज फलस्तीन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल हमारा, इजराइल हमारा। कल आओ बोले तो नहीं आए, अब आते आते बोले ये कोई टाइम है आने का, पहले आना था। हम गए थे ना, जो साथ देने वाले थे ना वो थे, वो मुसलमान है, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हम हैं, तो लिहाजा हमारा हक है, तुम्हारा हक है। तुम नहीं आते बोले थे ना, खत्म हो गया ऑप्शन, बंद हो गया ऑप्शन। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, मैं फलस्तीन पे तो नहीं जा सका, जब मैं मर जाऊंगा तो वसीयत की करीब फलस्तीन के जो एरिया हो सकता है उसके करीब में मुझे दफन कर दिया जाए। अब एक एरिया में मूसा अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। वही ख्वाहिश अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक वक्त आएगा जबकि खुस्तुनतुनिया टर्की फतह होगा। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाहिश थी कि उस पेशगोई का मैं हिस्सा बन जाऊं, वो नहीं बन सके, उससे पहले मौत आने के आसार नजर आ गए, तो वसीयत कही कि कम से कम मुझे वहां पर करीब में दफन कर दो। खिला कब फतह होता नहीं मालूम, मुसलमानों के खलफशां की वजह से वो खिला कितनी, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का जमाना भी आ गया तब भी टर्की फतह नहीं हुआ। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक मोहम्मद फातिह बोलकर एक दुबला पतला इंसान, ये आकर फतह बताकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। दुबला पतला इंसान है, ये सोचता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की फतह बैतुल मक़दिस की हो गई, पर जो आपने पेशन गोई तकरीबन हो गए पूरे, लेकिन एक पेशन गोई अभी तक नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो बरहक है ना। तो मोहम्मद फातिह दुबला पतला इंसान था, मस्जिद में रहता था, उसको कहते हैं हमामत, उस शख्स के बारे में आता हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर है। वो कहता जैसे कबूतर है ना, मेरी भी जिंदगी ऐसी, कुछ खजूर खा जा, खाने में दिलचस्पी नहीं, लोगों में बात करने में दिलचस्पी नहीं, लोग जो खा रहे हैं पी रहे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, खाली हमेशा सोचते थे ये अभी तक पता क्यों नहीं हुआ, हदीस तो बरहक है, सब पता हो गए, ये अभी तक क्यों पता नहीं हुआ। रात दिन सोचता 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 अल्लाह ताला ने एक दिन उसी के हाथ से बैतुल फतह करवा डाला। इसका मतलब क्या निकला, जब आज़म पक्का होता है तो नए करने वाले काम भी आपसे हो जाते हैं, बशर्ते कि वो अज़ीमत पैदा करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको सहाबा इकराम की सीरत पढ़कर उसमें से सबक निकालकर अपनी जिंदगियों को बदलने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन।